आवाज़ को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। आजा 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 आजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी संभल में मचे बवाल की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और जी हाँ, आज बात संभल की होगी क्योंकि आज सुबह से ही लगभग 6:30 बजे से जो तस्वीर आनी शुरू हुई वो रुकी नहीं है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। तो आपको बताएंगे कि आखिरकार संभल में जो ये हिंसा की आग है वो क्यों भड़की है, अभी किस तरह की वहां पर ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए मामला क्या है, जामा मस्जिद में सर्वे की नौबत क्यों आई, किसने क्या दावा किया, कहां से शुरुआत हुई, रिपोर्ट कब पेश होनी है, अगली सुनवाई कब होगी, ये सब कुछ समझ लीजिए। 19 नवंबर का वो दिन था जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और ये दावा किया गया हिंदू पक्ष की ओर से कि यहाँ पर हर मंदिर था जिसको तुड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से परमिशन दी गई इस बात की कि इस पूरे मामले का सर्वे किया जाए, यानी कि जामा मस्जिद जो जिसका दावा ये किया जा रहा है कि इसमें मंदिर है, उसके लिए बाकायदा कोर्ट कमिश्नर टीम के साथ यहाँ पर मंगलवार को ही पहुंचे और यहाँ पर करीब आधे से 1 घंटे तक सर्वे हुआ। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी मस्जिद परिसर का आधे से 1 घंटे में सर्वे कर लेना शायद संभव नहीं था। लिहाजा 26 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी थी। आज सुबह 6 बजे वहां पर कोर्ट कमिश्नर टीम पहुंची और जैसे ही जांच की वहां पर शुरुआत हुई, मतलब टीम की, बाहर कुछ लोगों ने वहां पर उपद्रव शुरू किया। हालांकि कुछ जगहों से खबर ये आई कि टीम अंदर सर्वे करती रही और बाहर बवाल होता रहा, लेकिन जब मामला बढ़ गया क्योंकि वहां पर 19 तारीख से ही पुलिस और पीएसए पुलिस और आरएएफ की तैनाती थी और जब आज सर्वे होना था तो कल से ही इसकी तैयारी कर दी गई थी। कई जगहों पर सीसीटीवी लगा दिए गए थे, लेकिन आज सर्वे टीम पहुंचने के बाद वहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और पुलिस प्रशासन और वहां पर जो टीम थी उस पर पथराव किया। बिल्कुल। और देखिए, आप इसमें ये भी समझिए कि संभल की बात जैसे लगातार हो रही है तो यहाँ पर जो डीएम थे डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ जो सर्वेक्षण के लिए टीम थी वो जामा मस्जिद पहुंची थी। और देखिए, सब कुछ स्मूथली हो रहा था जैसे कि जो जानकारी मिली। और क्योंकि लगातार वहां पर पुलिस गश्त की ये दल जो की टीम थी तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि होगा। लेकिन जैसे ही सर्वे शुरू होता है, सर्वेक्षण शुरू होता है, लगभग सुबह 6:30 बजे का वक्त था, अचानक से भीड़ आती है और भीड़ जो है ना सिर्फ पत्थरबाजी करती है बल्कि कई वाहनों में भी आग लगा दिया गया है। और उसके बाद जो सिचुएशन थी उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए जो पुलिस थी उन्हें आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, साथ ही साथ कुछ लाठीचार्ज की भी तस्वीरें सामने आई। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप भी देखेंगे तो कितने सारे पत्थर, और पूरी ऐसा लग रहा था कि सिर्फ प्लानिंग की गई थी कि जब भी सर्वेक्षण की टीम आएगी तो हम इस तरह का बिहेवियर करेंगे। बहरहाल अब जो जानकारी मिली है वो ये भी, अच्छा, जो विष्णु जैन है वो उनकी भी मौजूदगी थी इस सर्वे के वक्त में, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा जो है सर्वे हुआ है और अब 29 तारीख को ही, आगामी 29 तारीख को जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। बहरहाल अब क्या कुछ अंदर सर्वेक्षण में हुआ है और आखिरकार ये भीड़ कौन थी, अब सवाल इस पर भी है, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन जो है वो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश में है कि इस पूरी आग को, जो हिंसा थी उसे भड़काने की आखिरकार कोशिश किसने की, उसे भी जद में लेने की तैयारी है। बिल्कुल। देखिए 26 तारीख यानी कि 19 तारीख का मामला है, 26 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी है, 29 तारीख को अगली सुनवाई होनी है, उसमें क्या कुछ होगा इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच ये समझना होगा कि जो दावे पेश किए गए उसके लिए ये सर्वे की जो है वो अनुमति, जो आदेश है वो कोर्ट ने दिया था। अब कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन कराना उस राज्य की सरकार और उस सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उस आदेश को पूरा कराया जाए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर सर्वे थोड़ा रह गया है या पूरी तरीके से नहीं हो पाया है तो आगे सर्वे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि अगर वहां सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा था, धारा 163 वहां पर लगा दी गई थी 19 तारीख के बाद, ताकि 5 लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी ना हो। जो धारा 144 थी वो अब 163 हो गई है, जो इस वक्त वहां लगी हुई थी। बावजूद इसके यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी इकट्ठा हो जाते हैं, पथराव करते हैं। सवाल वहां ये खड़ा होता है कि क्या मंगलवार को चूंकि टीम पहुंची तो शायद इस बात की जानकारी पहले से नहीं थी, लिहाजा कुछ तैयारी ऐसी उपद्रवी नहीं कर पाए। क्या आज टीम के पहुंचने की जानकारी उन तक थी? क्या पहले से वहां पर ये पत्थर इकट्ठे किए गए थे? क्या पहले से इस तरीके से प्री प्लानिंग की गई थी? और आखिर अगर ये सब हुआ तो इसमें किसका हाथ था, किसकी तैयारी थी, कौन जिम्मेदार है, इसका मुख्य किरदार किसका है, इसकी भी जांच होगी। दूसरी ओर बवाल हुआ संभल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और साथ ही
डीजीपी प्रशांत कुमार को यह आदेश दिया गया है कि जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस तरीके के कारनामे में शामिल हुए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद ही, आदेश के बाद ही डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है वहां पर हालात काबू में है, सामान्य है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, यानी जिन लोगों ने ये बवाल किया है उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा कुछ लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिनकी गिरफ्तारी होगी और जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर समझिए कि कार्रवाई कैसे हो सकती है। पहला ये कि प्रशासन की ओर से धारा 163 लागू की गई थी, उसका उल्लंघन किया गया, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। दूसरा ये कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने दिया गया, यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर टीम पहुंची थी उस पर हमला हुआ। तो ऐसे में जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, इस पर भी नजर रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे की तस्वीर क्या होगी। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए तमाम बातें आप जान चुके हैं। एक जो और पॉइंट है वो ये कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी बिल्कुल नज़र रखा हुआ है, जो इंटरनेट सेवा है उस पर भी बातचीत कही जा रही है। और देखिए क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत कुछ जल्दी फैल जाता है और जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो सोशल मीडिया का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो पुलिस की तरफ से ये बाकायदा कहा गया है कि अगर भीड़ को उकसाने की कोशिश होगी, अगर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा इसके लिए, तो उन लोगों की बाकायदा गिरफ्तारी होगी। मतलब इस पूरे मामले पर अब सख्ती जो है वो बरतते हुए पुलिस प्रशासन है। और अब देखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि देखिए सर्वे होना कोई गलत नहीं है, और अगर सर्वे के लिए एक टीम पहुंची और उन पर इस तरह का पथराव हो रहा है तो आखिरकार ये जो किसकी आखिरकार ये गलती रही, किसकी प्लानिंग रही, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे निश्चित तौर पर। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। एक दो को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। जब दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। लेकिन हम ये चाहते हैं, क्योंकि रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ मुझे जो वोट दिया है, मुसलमानों के साथ दूसरे धर्म के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन उनका सम्मान भी करता हूँ, उनका काम भी करता हूँ और उनको हक और इंसाफ के लिए राजनीतिक तकाजे से, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उससे भी, और मजहबी तकाजे से भी मैं मुसलमान और हिंदू समाज के लोगों के जायज काम को करूँगा। लेकिन जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीजें नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें